हैव यू एवर वंडर्ड हम अर्थ के इतने वास्ट सरफेस एरिया में से भी किसी एक लोकेशन को कैसे पिन पॉइंट कर पाते हैं? आइए जानते हैं ये सब क्लास 6 सोशल साइंस के चैप्टर 1 लोकेटिंग प्लेसेस ऑन दी अर्थ में। चलिए सबसे पहले मैप्स के बारे में बात करते हैं। सो मैप्स आर नथिंग बट representation of any area. Area can be small, like a village or town, or it can be a bigger area also, like a state or a country. So there are several kinds of maps, but majorly 3 प्रकार के मैप्स होते हैं। पहला फिजिकल मैप्स, ये मैप शो करते हैं नेचुरल फीचर्स जैसे कि माउंटेन्स, ओशंस और रिवर्स। दूसरा मेजर मैप जो होता है वो होता है पॉलिटिकल मैप, जो शो करता है किसी भी कंट्री की डिटेल्स जैसे कि उसकी बाउंड्रीज और उसमें पड़ने वाली सिटीज़ और भी बहुत कुछ। थर्ड टाइप ऑफ मैप इज़ थीमेटिक मैप। सो दीज आर द मैप्स विथ स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे कि ये मैप जो अभी आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसमें किसी एक पर्टिकुलर एरिया का पॉपुलेशन डेंसिटी शो किया जा रहा है। सो नाउ वी आर डन विथ मैप्स। नाउ विल डिस्कस the main components of the map. So there are 3 major components of maps, which are distance, direction and symbol. We'll discuss all 3 one by one. देखिए पहला कंपोनेंट है डिस्टेंस। तो क्या आपने कभी सोचा है कि हम इतने बड़े सरफेस एरियाज का एक छोटे से पीस ऑफ पेपर पे मैप कैसे बना लेते हैं? हम ये सब कर पाते हैं स्केलिंग के कारण। देखिए स्केलिंग में मैप का हर एक सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है एक सर्टेन डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये मैप है, इसका 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राउंड पर 500 किलोमीटर्स। वही अगर हम बात करें डायरेक्शन की, सो एवरी गुड मैप शुड हैव डायरेक्शन बार representing all the directions. So there are mainly 4 directions: north, east, south and west. और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में पड़ने वाली डायरेक्शन को नॉर्थ ईस्ट, इसी तरह ईस्ट और साउथ के बीच में पड़ने वाली डायरेक्शन को साउथ ईस्ट, और साउथ और वेस्ट के बीच में पड़ने वाली डायरेक्शन को साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में पड़ने वाली डायरेक्शन को नॉर्थ वेस्ट कहा जाता है। देखिए मैप का जो तीसरा कंपोनेंट है ना, वो है सिंबल्स। हम हर एक चीज़ को मैप पे ड्रॉ नहीं कर सकते, इसीलिए हम यूज़ करते हैं सिंबल्स का। जैसे कि रेलवे लाइन को शो करने वाला ये सिंबल हो गया, हॉस्पिटल को शो करने वाला ये प्लस का सिंबल हो गया, और रिवर को शो करने वाला ये सिंबल हो गया। So these were the 3 major components of the map. Now we'll discuss mapping of the earth. आपने देखा होगा किसी भी फ्लैट सरफेस का मैप बनाना बहुत इजी है, पर हमारे जो अर्थ का शेप है ना, वो स्फीयर है। स्फीयर कुछ इस प्रकार का दिखता है, तो इस स्फीयर शेप का मैप बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इसीलिए हम अर्थ की मैपिंग करने के लिए यूज़ करते हैं ग्लोव का। ग्लोव का जो शेप होता है वो स्फीयर के शेप से काफ़ी हद तक मिलता है। देखिए हमने ग्लोब पर मैप बना तो दिया, पर हम किसी भी लोकेशन को पिन पॉइंट कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कोऑर्डिनेट्स की। तो आइए समझते हैं कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। देखिए हमें जो ग्राफ दिख रहा है ना, इस ग्राफ पे अगर हमें ये रेड पॉइंट को मार्क करना है या फिर नेम देना है, तो हम कैसे देंगे? हम एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट लेंगे 4 और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट लेंगे 5। इस तरह हमें इस पॉइंट का एक नेम मिल जाएगा 4 कोऑर्डिनेट 5। देखिए अब इन्हीं कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत हमें पड़ने वाली है ग्लोब के ऊपर। एंड हेयर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। तो आइए दोनों को अच्छे से समझते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड आर नथिंग बट वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस जो कि मैप पे खींची गई हैं, ग्लोब पे खींची गई हैं, और ये टोटल 360 होती हैं। इनको आप 360 डिग्री से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखिए अब आपको बीच में एक जो 0 डिग्री लाइन दिख रही है ना, इसको कहते हैं ग्रीनविच मेडिटेरियन या फिर प्राइम मेडिटेरियन। ये इसका नाम ग्रीनविच इसीलिए पड़ा क्योंकि ये इंग्लैंड के ग्रीनविच एरिया से पास होती है। इसको एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड माना गया है फॉर टाइम फिक्सेशन, यानी कि दुनिया भर का जो भी टाइम होगा वो यहाँ के टाइम के अकॉर्डिंग ही फिक्स किया जाएगा। ये अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे हम ये कर पाते हैं। अभी आप इतना देखिए कि जो 0 डिग्री प्राइम मेडिटेरियन है, उसके राइट हैंड साइड यानी कि ईस्ट में, अगर हम ईस्ट में जाते हैं तो आपको 180 डिग्री या फिर 180 लाइन दिखती हैं। वहीं अगर हम लेफ्ट हैंड साइड यानी वेस्ट साइड में जाते हैं तो हमें 180 डिग्री लाइन मिलती हैं। इस प्रकार टोटल 360 डिग्री लाइन हो जाती हैं। अब हम देखने वाले हैं लैटिट्यूड।
सो लैटिट्यूड भी लॉन्गिट्यूड की तरह इमेजिनरी लाइंस हैं ऑन द ग्लोब। ये टोटल 180 लाइंस होती हैं। जिस तरह लॉन्गिट्यूड 360 लाइंस होती थी, उसी तरह लैटिट्यूड भी 180 इमेजिनरी लाइंस हैं ऑन द ग्लोब। लॉन्गिट्यूड में जो 0 डिग्री लाइन होती थी उसे हम प्राइम मेडिटेरियन या फिर ग्रीनविच मेडिटेरियन बोलते हैं। इसी तरह जो लैटिट्यूड में 0 डिग्री लाइन होती है उसे हम इक्वेटर कहते हैं। देखिए, लैटिट्यूड का यूज़ हम अर्थ के क्लाइमेट को समझने के लिए करते हैं। जैसे कि आप ये 0 डिग्री इक्वेटर जो देख रहे हैं ना, इस लाइन पे जो अर्थ का टेम्परेचर होता है ना, वो रिलेटिवली काफ़ी हाई होता है। जैसे जैसे आप इसके नॉर्थ या फिर साउथ में जाएंगे, ये मॉडरेट होता जाएगा, और जब आप नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल में बिल्कुल एज पे पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि जो टेम्परेचर है वो काफ़ी डाउन जा चुका है। देखिए, अब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपस में मिलकर ग्लोब पर ऐसा ग्रिड स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जो कि हमें हेल्प करने वाला है कोऑर्डिनेट्स को प्लेस करने में। और हम पहले ही देख चुके हैं वीडियो में कि कोऑर्डिनेट्स को कैसे लोकेट किया जाता है। आप ये पॉइंट देखिए जो कि ग्लोब पे बनाया गया है। सपोज करिए हमें इस पॉइंट की लोकेशन जाननी है, तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले देखेंगे इस पॉइंट से जाने वाली लैटिट्यूड को, जो कि है 30 डिग्री। फिर हम देखेंगे इस सेम पॉइंट से जाने वाली लॉन्गिट्यूड को, जो कि है 120 डिग्री। इस तरह हमें 2 कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं, जो कि बनते हैं हमारे इस लोकेशन का पिन पॉइंट एड्रेस। ऐसे ही अब हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का यूज़ करके अर्थ को हेमिस्फीयर्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर, ईस्ट एंड वेस्ट हेमिस्फीयर। अगर हम हेमिस्फीयर वाइज इंडिया की लोकेशन देखें तो इंडिया नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में आता है। तो आइए अब हम हमारे इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली को ग्लोब पर लोकेट करने का ट्राई करते हैं। देखिए, इसे लोकेट करने के लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ चाहिए, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। दिल्ली का जो लॉन्गिट्यूड है वो है 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, वहीं जो दिल्ली का लैटिट्यूड है वो है 29 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। जिस जगह पर 29 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, वो लोकेशन होगी दिल्ली की लोकेशन। चलिए अब हम समझेंगे इस चैप्टर का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि है टाइम जोन्स। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें टाइम जोन समझने के लिए ना सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, जैसे कि रोटेशन ऑफ द अर्थ। देखिए, हम सब जानते हैं कि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, लेकिन ये रोटेशन होता किस डायरेक्शन में है, ये जानते हैं। अर्थ अपने एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, और इससे होता ये है कि जो अर्थ का ईस्टर्न पार्ट है वो सनलाइट से पहले एक्सपोज होता है, और ईस्ट पार्ट पे सनलाइट पहले पड़ती है, तो हम कहते हैं कि जो सन है वो ईस्ट से राइज करता है। इसका रीज़न यही है। अब थोड़ा सोचिए कि इंडिया अमेरिका के ईस्ट में है कंपैरेटिवली। अगर हम इंडिया और अमेरिका की लोकेशन को कंपेयर करें तो इंडिया अमेरिका के ईस्ट में है। इसका मतलब ये है कि इंडिया में दिन पहले होगा, और जब इंडिया में दिन होगा ना तो अमेरिका में उस समय रात हो रही होगी। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया और अमेरिका का टाइम सेम होगा? आंसर है नहीं। पर हम ऐसे अलग अलग देशों का अलग अलग टाइम सेट कैसे कर पाते हैं? हम ये कर पाते हैं टाइम जोन्स की हेल्प से। देखिए, अर्थ एक अपना पूरा रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट करती है, और एक रोटेशन होता है 360 डिग्री का। इसका मतलब अर्थ पर आवर 15 डिग्री रोटेट करती है। अगर हम 360 डिग्री को 24 आवर से डिवाइड करेंगे तो हमें पर आवर का रोटेशन पता चल जाएगा। वैसे ही अगर हम 60 का डिवीज़न 15 से करेंगे तो हमें पर मिनट का भी रोटेशन पता चल जाएगा। मतलब अर्थ 1 घंटे में 15 डिग्री रोटेट कर जाती है। देखिए, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो 0 डिग्री प्राइम मेडिटेरियन लाइन है, लॉन्गिट्यूड लाइन है, उसको हम स्टैंडर्ड टाइम लाइन मानते हैं, और दुनिया भर का टाइम वहीं से सेट होता है। अब हम देखेंगे कि हम ऐसा कैसे करते हैं। अगर आप प्राइम मेडिटेरियन की राइट साइड जाएंगे, यानी ईस्ट में जाते हैं, तो टाइम बढ़ेगा, और वहीं अगर हम लेफ्ट यानी वेस्ट साइड जाते हैं तो टाइम कम होगा। ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि अभी हम रोटेशन देख चुके हैं। अर्थ का जो रोटेशन है वो भी तो वेस्ट टू ईस्ट हो रहा है, यानी ईस्ट में दिन पहले हो रहा है तो ईस्ट में टाइम भी आगे होगा ना, और वेस्ट में उस समय रात है तो उसका टाइम पीछे होगा। सिंपल। अब टाइम कितना आगे होगा ये डिग्रीज पे मैटर करेगा। अभी हम देख चुके हैं कि 15 डिग्री में करीब 1 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। तो अब फॉर एग्जांपल, जैसे 0 डिग्री प्राइम मेडिटेरियन लाइन पर दिन के 12 बज रहे हैं, तो उससे 15 डिग्री आगे ईस्ट में
दिन का 1 बज रहा होगा और उससे 15 डिग्री पीछे यानी वेस्ट में दिन का 11 बज रहा होगा। 1 घंटे का डिफरेंस 15 डिग्री डाल देगी। अब देखिए इंडिया की जो लॉन्गिट्यूशनल पोजीशन है ना, वो है 68.7 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड गुजरात से लेकर 97.25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड अरुणाचल प्रदेश तक है। अब अगर हम देखें तो यहाँ 68.7 डिग्रीज और 97.25 डिग्रीज में करीब 28 डिग्री का डिफरेंस है। और हम देख चुके हैं कि 15 डिग्री का डिफरेंस 1 घंटे का डिफरेंस डालता है, तो यहाँ करीब 2 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए था। मतलब कि अरुणाचल प्रदेश जो कि ईस्टर्न पार्ट में है, वहाँ अगर दिन के 12 बज रहे हो ना, तो गुजरात में दिन के 10 बजने चाहिए, 2 घंटे पीछे रहना चाहिए, गुजरात वेस्ट में है। पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि इंडिया ने 82.5 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड को अपना स्टैंडर्ड टाइमलाइन माना हुआ है। इसका मतलब ये है कि 82.5 पर जितना भी टाइम हो रहा होगा ना, इंडिया में सारी जगह वही टाइम फॉलो किया जाएगा। हमारी स्टैंडर्ड लाइन 82.5 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड GMT लाइन यानी प्राइम मेडिटेरियन से 5.5 घंटे आगे चलती है। इंडिया प्राइम मेडिटेरियन के ईस्ट में है, यानी सूरज हमारे यहाँ पहले निकलेगा, दिन हमारे यहाँ पहले होगा। इसका मतलब हम 5.5 घंटे आगे होंगे प्राइम मेडिटेरियन से। फॉर एग्जांपल प्राइम मेडिटेरियन पे अगर 12 बज रहे हो, दिन के 12 बज रहे हो, तब इंडिया में शाम के 5:30 बज रहे होंगे। हमने 5:30 कैसे कैलकुलेट किया? 15 डिग्री 1 आवर का डिफरेंस डाल रहा है, तो 82.5 को अगर हम 15 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमें मिलेगा 5.5 आवर्स, यानी GMT लाइन और इंडिया की स्टैंडर्ड लाइन में 5.5 आवर्स का डिफरेंस है। और इसी तरह दुनिया भर के सारे देश GMT को बेसलाइन मानकर अपना अपना टाइम जोन सेट कर लेते हैं। अब कुछ कंट्रीज इतनी बड़ी होती हैं जैसे कि USA, कनाडा और रशिया के एक सिंगल टाइम जोन इनके लिए काफ़ी नहीं होता है, इसीलिए इनको एक से ज़्यादा टाइम जोन रखने पड़ते हैं। रशिया में 11 टाइम जोन्स हैं, यानी कि अगर आप रशिया में जाएंगे तो 11 अलग अलग एरियाज़ में आपको अलग अलग टाइम देखने को मिलेगा। तो चीज़ें इस तरह काम करती हैं। एक और एडिशनल चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। GMT लाइन के बनने से सेंचुरीज पहले इंडिया के पास खुद की एक मेडिटेरियन लाइन थी जिसका नाम मध्य रेखा हुआ करता था। और जो हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स होते थे वो सारे कैलकुलेशंस इस मध्य रेखा यानी मिडिल लाइन के बेस पर करते थे और अपनी एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटीज़ करते थे। सो फ्रेंड्स, हमने सारा चैप्टर कवर कर लिया है। आई होप यू लाइक माई वर्क, and if you do, please like and share this video and subscribe to this channel. Thank you so much.